हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे AZQ से SCFT ड्राइव टेस्ट कैसे करते हैं। तो अब हम सबसे पहले AZQ को ओपन करते हैं। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो रहा है। और एक ड्राइव करने से पहले हमें ड्राइव टेस्ट का बेसिक चीज़ मालूम होना चाहिए। जैसे कि ड्राइव टेस्ट का बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेशनरी, दूसरा पार्ट होता है मोबिलिटी। तो स्टेशनरी पार्ट में हम क्या करते हैं कि किसी भी टावर का 3 सेक्टर होता है। पहला सेक्टर, फिर दूसरा सेक्टर, फिर तीसरा सेक्टर, या ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फ़ा, गामा, बीटा, 3 सेक्टर होता है। तो स्टेशनरी में कुछ हमारा स्क्रिप्ट होता है, स्टेशनरी स्क्रिप्ट। तो जाकर हम अल्फ़ा सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे हम एक जगह पे खड़े होकर स्क्रिप्ट के चालू करके और उसका कुछ जो वैल्यू होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं या अचीव करके उसको सेव कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में DL होता है, UL होता है, पिंग होता है, ATDT होता है, SMSMO होता है, SMSMT होता है। ये स्टेशनरी होता है जो एक जगह पे हम खड़ा हो के इसका वैल्यू हमको या सैंपल जो भी है कलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी के मतलब होता है कि ड्राइव करना यानी चलना। हम एक स्क्रिप्ट को चालू करके हम अल्फ़ा सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे हम फिर बीटा सेक्टर में हम जाते हैं, फिर गामा सेक्टर में हम चल के या 4 व्हीलर से हम ड्राइव करके उसको हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा मोबिलिटी हो गया। मोबिलिटी में भी हमारा 3 तरह का मोबिलिटी होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक डाउनलोडिंग, दूसरा हो जाता है अपलोडिंग, तीसरा हो जाता है बोल्टी कॉल। तो बेसिकली आज हम जो सीखेंगे SCFT में DL का ड्राइव करना। ठीक है। तो आगे हम स्क्रिप्ट चालू करते हैं। स्क्रिप्ट चालू करने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा स्टार्ट स्क्रिप्ट में। ठीक है। तो स्टार्ट स्क्रिप्ट पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है। अब मुझे इसमें देखना है DL का स्क्रिप्ट किधर है। तो सबसे पहले मुझे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए, अब मुझे यहाँ दिख रहा है नीचे में LTE DL मोबिलिटी। मोबिलिटी के मतलब ये होता है कि चलना, दौड़ना, गतिशील होना। ठीक है। तो यहाँ LTE मतलब लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन 4G को बोलते हैं। DL मतलब डाउनलोडिंग और मोबिलिटी मतलब कि हमको ड्राइव करके उसका वैल्यू जो भी है सैंपल कलेक्शन करना है। ठीक है। तो आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अब हम इसको स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिए। 5-10 सेकेंड लगेंगे इसको स्टार्ट होने में। Technology changed. अब इसके बाद हमको देखना है कि जब भी हम किसी भी साइट पे जाते हैं ड्राइव करने के लिए तो 4G का एक अलग अलग बैंड होता है। जैसे कि 1800, 2100, 2400। ठीक है। इस तरह से क्या होता है, एक बैंड होता है। तो जब भी हम जाते हैं तो कंपनी का मैनेजर या कोऑर्डिनेटर वो हमें बैंड देता है कि आपको 900 के करना है या 1800 के करना है या 2100 के या 2400 के, कौन सा बैंड का ड्राइव करना है। ठीक है। तो बैंड को सेट करने के लिए सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे फोर्स लॉक में। यहाँ पे देख सकते हैं ये फोर्स लॉक है, इस पर अभी हम क्लिक करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, बैंड लॉक करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे है LTE बैंड लॉक। LTE मतलब 4G। ठीक है। 4G का यहाँ पे हम बैंड लॉक करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक किए। अब हमें देखना है, मान लो कि कंपनी ने मुझे दिया B1 दे दिया। ठीक है। बैंड 2100 का ड्राइव करना है तो बैंड 1 हम यहाँ पे लगा दिए। ठीक है। Technology changed. अब बैंड देखो यहाँ पे B1, यहाँ पे आप देख सकते हो B1 है। B1 2100 यहाँ पे देखिए B1
2100 है। सेम वही चीज़ जब मैंने बैंड लॉक किया तो यहाँ पे B1 मेरा शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे B1, ठीक है, B1 शो हो रहा है ना। अब स्क्रिप्ट को आगे हम अनपॉज करते हैं, आगे बढ़ेगा। 5 सेकेंड के लिए यहाँ पे वेटिंग टाइम है, ठीक है। ये हमारा स्क्रिप्ट इस तरह से आगे Technology changed. अब Technology 5 changed. सेकेंड का वेटिंग है, उसके बाद डेटा इनेबल होगा, यानी अगर डेटा आपका बंद है ऊपर यहाँ से, तो यहाँ से भी ऑटोमेटिक वो स्क्रिप्ट चालू कर देगा, डाटा इनेबल कर देगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा डेटा इनेबल हो रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 5 सेकेंड का वेटिंग है। ये मेरा स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, जो कि मैं नहीं बनाया हूँ, ये कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। मैनेजर या कोऑर्डिनेटर जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो देता है, ठीक है। ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि स्क्रिप्ट को कैसे डालते हैं AZQ सर्वर पे, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑन पॉज करने के लिए, यहाँ पे देखिए ऑन पॉज करने के लिए लिख रहा है। तो मैं इसको करता हूँ अनपॉज, ये आगे प्रोसेस हुआ। Technology changed. अब मेरा मोबाइल अभी चला गया फ्लाइट मोड में, ठीक है। 10 सेकेंड बाद फिर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा मेरा, उसके बाद हम ड्राइव करने लगेंगे, ठीक है। Technology changed. अब देखिए आगे ये हो रहा है, स्क्रिप्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे जब मेरा आ जाएगा ये FTP डाउनलोड में, जब मेरा आ जाएगा स्क्रिप्ट यहाँ पे, रेडी हो जाएगा ड्राइव के लिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ड्राइव करने से पहले सबसे पहले हम चले जाएंगे यूट्यूब में, ठीक है। यूट्यूब में जाकर हमको क्या करना है, डाउनलोडिंग में कुछ बड़ा साइज का वीडियो हमें लगाना है, बड़ा वीडियो। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लॉन्ग मूवी, क्योंकि हमको डाउनलोडिंग का टेस्ट करना है, डाउनलोडिंग टेस्ट करना है, इसलिए हम डाउनलोडिंग में लगाएंगे तो हमारा टेस्टिंग हो जाएगा क्या स्पीड आ रहा है DL का, ठीक है। यहाँ से मैंने लगा दिया, इस तरह से करके इसको डाउनलोड में लगा दिया। चलिए ये लग गया। फिर हम आ जाते हैं अपना स्क्रिप्ट पर। अब यहाँ से हम स्क्रॉल करके, ये है ना, इसको हम स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं कि हमारा क्या स्पीड आ रहा है DL के। अब देखिए स्क्रॉल मैंने किया, यहाँ पे मेरा दिखा रहा है DL का स्पीड, आप देख सकते हैं। ये है क्या, ये देखिए एवरेज DL थ्रूपुट 13 Mbps है, मैक्स थ्रूपुट 24 Mbps है, ठीक है। ये यहाँ से मेरा दिख गया थ्रूपुट। अब मुझे ड्राइव करने जाना है, तो यहाँ पे हम इस तरह से दाएं से बाएं तरफ में हम इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। और LTE डाटा में भी जाके हम देख सकते हैं हमारा डाउनलोडिंग का स्पीड क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, ये डाउनलोडिंग स्पीड है 17 Mbps, 9 Mbps, 15 Mbps, ये हमारा क्या है डाउनलोडिंग का स्पीड दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा दिखा रहा है, ठीक है। और ड्राइव करने के लिए इसी तरह से और ड्रैग करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे। हमारा लास्ट में मुझे जाना पड़ेगा मैप आउटडोर, मैप आउटडोर। अब मैप आउटडोर में क्लिक कर दिए। अब यहाँ से देखो ये 3 डॉट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। 3 डॉट में मैंने क्लिक कर लिया, उसके बाद ओपन लीगेसी मैप में क्लिक किया। अब इसके बाद मुझे देखना है, जब मैं ड्राइव करूँगा तो मुझे मालूम चलना चाहिए कि कितना Mbps दे रहा है, आ रहा है 10 Mbps, 15, 20, कितना Mbps स्पीड आ रहा है। तो उसके लिए हमको एक करना होगा, ये यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा, जो 3 लाइन जो है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटा जो लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे डेटा के स्पीड मुझे मालूम चलता रहना चाहिए, इसलिए यहाँ मैंने डेटा पे क्लिक करेंगे।
मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा LTE डेटा का स्पीड यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं ड्राइव भी करूँगा, यहाँ से मुझे दिखता भी रहेगा कि कितना MBPS ड्राइव में आ रहा है। 10 MBPS, 15 MBPS जो भी आ रहा है वो दिखेगा। अगर यहाँ पे अगर MBPS 0 MBPS आ रहा है, हमने अगर ड्राइव कर दिया तो वो ड्राइव मेरा फेल हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेने के बाद सपोज कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे। सपोज कर लेते हैं कि सपोज करते हैं कि मेरा टावर यहाँ पे है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा पहला सेक्टर यहाँ है, दूसरा सेक्टर यहाँ है, तीसरा सेक्टर यहाँ है, ठीक है। अब मुझे जब ड्राइव करना है तो स्किप्ट ये मेरा स्टार्ट है। अब यहाँ से हम इस तरह से जाएंगे, इस तरह से यहाँ ड्राइव कर देंगे, फिर इस रूट में मेरा ड्राइव हो जाएगा, इस रूट में ड्राइव हो जाएगा, यहाँ ड्राइव कर सकते हैं, इस रूट में ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ मान लो कि मैं यहाँ से यहाँ ड्राइव करके आया। अब यहाँ पे आया तब यहाँ पे स्क्रिप्ट बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट को हम इस तरह से करेंगे। 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट है, उस पे जाएंगे। देखो उस पे मैंने गया और जाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ये पॉज है, यहाँ पे हम पॉज कर देंगे। अब देखो ये मेरा क्या हुआ, पॉज हो गया। मैंने बोला था यहाँ पे हम गए, अब जाने के बाद यहाँ पे मेरा क्या हुआ, हैंड ओवर हो गया, यानी अपना नेटवर्क, इस टावर का नेटवर्क मिलना बंद हो गया। तो हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से हम पॉज कर देंगे। फिर यहाँ से मैं रिटर्न पॉज करके ऐसे रिटर्न आ जाऊँगा यहाँ पर टावर के पास। फिर अब मुझे इस रूट में जाना है, इस रूट में, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिज्यूम रिकॉर्डिंग कर देंगे। रिज्यूम रिकॉर्डिंग करेंगे, इस तरह से रिज्यूम कर देंगे। फिर मेरा स्क्रिप्ट अब चालू हो गया, लॉग बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से हमको ड्राइव करना है, यहाँ से ड्राइव करना है तो इस तरह से मैं यहाँ ड्राइव कर सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ चला गया, यहाँ पे सपोज करते हैं मेरा अपना नेटवर्क मिलना बंद हो गया या मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, यहाँ पे फिर जाएंगे इस तरह से 3 डॉट पे, यहाँ पे जाएंगे, जाकर क्या करेंगे, यहाँ से फिर से ऐसे पॉज करके वहाँ से रिटर्न चले आएंगे, ठीक है। अब ये अगर मेरा ड्राइव कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और, जब तक हम ड्राइव करेंगे मेरा यहाँ पे थ्रूपुट आना ही चाहिए। अगर थ्रूपुट अगर नहीं आ रहा है, 0 MBPS आ रहा है, तो मेरा ड्राइव फेल हो जाएगा। इसके लिए मुझे जाके यूट्यूब में लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जब मेरा ड्राइव जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से बैक आएंगे और इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए जब जैसे मैंने बैक किया है, यहाँ पे लिख रहा है सेशन हैज़ इंडेड, मतलब सेशन आपका इंडेड हो रहा है। डू यू विश टू इंड द स्क्रिप्ट, पूछ रहा है आप स्क्रिप्ट को इंड करना चाहते हैं। तो मुझे अगर मेरा ड्राइव कंप्लीट हो गया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको इंड कर दूँगा। इंड करने के लिए येस डालूँगा। अब येस डालने के बाद यहाँ पे जिस साइट पर मैंने गया, मान लो कि ये साइट का मेरा आईडी था पुणे 100, ठीक है, पुणे 100 साइट का नाम था, यही मेरा साइट का नाम था। या अपना से कुछ टाइप करके इसमें हम ABC जो भी हो नाम अपना से पहचान के लिए डाल के यहाँ मैं कर दूँगा ओके। तो ये ओके कर किए। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप सेव करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे अगर करना है, अगर नहीं सेव करना है तो इस पर क्या मार दूँगा, नो मार दूँगा, नहीं होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेव करना है तो इस पर मार दूँगा सेव। ये सेव हो गया मेरा लॉग। अब ये लॉग जो ड्राइव हुआ है वो हमको क्या करना है, अपलोड करना पड़ेगा। अब ये जो भी मैंने ड्राइव किया है वो ड्राइव फाइल जो है मेरा अपलोड फाइल में मेरा मिलेगा। वहाँ पे जाके देखिए, अब मैंने वहाँ जो ड्राइव किया वो क्या हुआ है, यहाँ अपलोड लॉग में आ गया। अब इसको क्या करना है, मुझे अपलोड करना पड़ेगा। जब हम यहाँ से अपलोड करेंगे, जो कंपनी का मैनेजर है
या कोऑर्डिनेटर है वो इसको देख के एनालिसिस कर सकता है कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है जो भी है। तो यहाँ अपलोड लॉग पे गए और यहाँ से जाके हम अगर इसको हम अपलोड करना चाहते हैं, इसको अगर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा, या यहाँ पे क्लिक करके हम अपलोड कर सकते हैं। अगर मुझे डिलीट करना है, अगर मुझे डिलीट करना है, इसको अपलोड नहीं करना है, तो इस पर हम कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम डिलीट या अपलोड